what Sunil can do is he can give you advice based on his own experience that will save you years of hard work. That's what his vision is, to make 100 millionaires. You need to come and use the resources. It's not just you. You surround yourself with all kinds of people in various aspects of the મૂળ આપણે દિલ્હીનો Sunil Tulsiani is a former police officer turned real estate mogul who has bought and sold over $100 million worth of real estate. He's been referred to by the media as the wealthy cop. Sunil is a #1 best-selling author and internationally renowned public speaker who's been featured on Fox Business News, CNBC, Bloomberg News, CP24 TV, The Toronto Star, and the covers of several national magazines. He's shared stages with Robert Giovanni, Jack Canfield, Brian Tracy, Norman Grant, and many other real estate legends. He's been called the Tony Robbins of the real estate world. Please give a warm welcome to your speaker, Sunil Tulsiani. आधे लोगों को लगा कि और आधे लोग अभी सोच रहे कि आएंगे कि नहीं और क्योंकि आप सब सोच रहे हो तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप प्लीज अपनी जगह पे खड़े हो जाइए डांस करेंगे उनको वेलकम करने के लिए क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है Let's do it! Okay, let's have the team on the stage. Add some music, please. Stand up, Jesus is eulogy.
आज मैं इतने लोगों को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ सिराज जी, उनकी टीम, वॉलंटियर्स, इस लोकेशन एंड सबसे ज्यादा आप लोग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में टोनी रॉबिन्स, रॉबर्ट कियोसाकी, रॉबिन शर्मा, पर आज पहली बार 5,000 लोगों के सामने इन हिंदी मेरा ये प्रेजेंटेशन है और पूरे वर्ल्ड में हमारा गोल ये है कि मिलियनर्स बनाने हैं और जो कि हमने कनाडा में बनाए हैं, अमेरिका में बनाए हैं, यूरोप में बनाए हैं और अब इंडिया की बारी है। So raise your hands अगर आपने मेरे को पहले देखा है स्पीकर प्रेजेंटेशन। मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता था, कटनी में मेरा जन्म हुआ था, दिल्ली में हम रहते थे और जिस घर में हम रहते थे वहाँ पे ना कोई पानी था, ना वॉशरूम था, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही हमारे पास टीवी ऐसे कुछ नहीं था। डैडी फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मी घर में रहती थी और हमारे घर में ये होता था कि खाना है, घर है, बेसिकली दैट्स इट। और मेन चीज ये होती थी स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ और अच्छे ग्रेड्स लाओगे तो अच्छा काम मिलेगा मतलब आप अच्छे एम्प्लॉय बनोगे। और जिंदगी भर मेरा क्या था, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और स्कूल अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके माँ बाप आपको हमेशा ये याद दिलाते हैं कि आप इतने स्मार्ट नहीं हो, क्योंकि अगर स्कूल में मार्क अच्छे नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप स्मार्ट नहीं हो। और जिंदगी भर क्या होता था कि एंड में मैं जल्दी से वो कर लेता था, कॉपी कर लेता था। इनफैक्ट एग्जाम में जब मैं दिल्ली में था तो अपने हाथों में आंसर्स लिखे जाता था मैं। अच्छा, मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ पे, मैं समझ गया। तो और उन दिनों में अगर पकड़े भी जाते थे थोड़ी मार भी पड़ती थी और आदत पड़ गई थी कि अच्छा नहीं है। तो स्कूल में क्या बोलते थे कि ज्यादा ना सोचो, जो कहा गया है वो करो, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ और लालची मत बनो। ज्यादा पैसे अच्छे नहीं है, अमीर लोग खराब होते हैं, गरीब लोग अच्छे होते हैं। गरीब लोगों में प्यार होता है, अमीर लोगों के नहीं, वो रियल नहीं होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। सो 3 ऑप्शन है हमारे पास। अगर आप एक अच्छे बेटे हो, आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आप डॉक्टर बनो, दूसरा ऑप्शन है आप इंजीनियर बनो, तीसरा ऑप्शन है आप एक वकील बन जाओ। अगर वो सब कुछ में नहीं होता है तो कोई गवर्नमेंट का जॉब ले लो जो सिक्योर जॉब होगा। अगर आपके पास अच्छी मार्क्स नहीं है, आपके पास ये नहीं है, तो आपके पास दिमाग नहीं है। तो दिमाग नहीं है का मतलब ये होता है कि एकेडमिक दिमाग नहीं है। एकेडमिक दिमाग का मतलब ये होता है किसी ने हमें स्कूल में 50 साल, 80 साल, 100 साल पहले कुछ लोग साथ हुए, उन्होंने बोला कि ग्रेड 1 में ये पढ़ाना है, ग्रेड 2 में ये पढ़ाना है, सबको एक जैसा पढ़ाना है और अगर उसमें आप नहीं करते हो तो आप स्मार्ट नहीं हो। तो मेरा क्या होता था, मैं क्लासरूम में बैठे के कभी कभी मैं ध्यान कहीं और चला जाता था, ड्रीम करता था मैं। तो लोगों ने बोला ड्रीम नहीं करो। कभी कभी मैं बड़ा सोचता था, लोग बोलते हैं ज्यादा बड़ा नहीं सोचो। कभी कभी मैं सोचता कि मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, लोगों ने मेरे को बोला कि ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ो क्योंकि गिर सकते हो आप। और लास्ट चीज ये बोला था कि गलतियां कभी नहीं करो, क्योंकि जब स्कूल में आपकी गलतियां होती है तो उसमें एक्स मार्क डाल देते हैं। एक्स मार्क का मतलब है कि आप गलत हो, चेक मार्क का मतलब है आप सही हो। सो जब हम कनाडा गए वहां पे भी हम एक गरीब एरिया में रहते थे और वहां पे क्या होता था, मैंने ये शेयर किया है, मेरे को बताया गया था हमारे अंकल से, हमारे लोगों से, कि कनाडा की जो सड़कें हैं ना वो सोने की बनी हुई हैं, गोल्ड की बनी हुई हैं। तो मेरा जो 13 साल का दिमाग था, 12 साल का दिमाग था, वो कहता था कि जिस दिन मैं कनाडा जाऊंगा
और अकेला जाके मैं रात को 12 बजे एक चिज़ल और एक हैमर लेके चुपके से धीरे धीरे सारा गोल्ड इकट्ठा कर लूंगा अमीर बनने के लिए। पर ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे भी काम करना पड़ा था, वहां पे भी स्कूल में मजा नहीं था, वहां पे भी प्रॉब्लम थे स्कूल में। पर एंड में क्या हुआ था कि जब एक दिन हमारे अंकल हमारे चेतन अंकल आए हमारे 84-85 में 1984-85 में, वो एक दिन घर आए, उन्होंने बोला बेटा आपको ना पुलिस ऑफिसर बनना है। क्योंकि मेरा था कि लोग बोलते थे अब बनोगे क्या पता नहीं है, आपका टैलेंट क्या है पता नहीं है, आप आगे ये कर सकते हो पता नहीं है। लोग बोलते थे कुछ ना कुछ तो होगा आप में, हर इंसान में कुछ कुछ होता है। मुझे लगता था मेरे में कुछ नहीं है। तो अंकल आए, उन्होंने पुलिस ऑफिसर बन जाओ। क्यों? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, अगर वो कुछ नहीं तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर लो आप। सो 1990 में आई बिकेम ए यूनिफॉर्म ऑफिसर। 1990 में आपका भाई जो है जो ब्राउन स्किन का है, 1990 में इन कनाडा एक पुलिस ऑफिसर बनना 10,000 लोगों के बीच एक इंसान बनना। तो मेरी बात में मेरे को ये बात समझ में आ गई कि ये नहीं कि मैं बुद्धू हूं, ये है कि जो उसको सिखा रहे हैं वो मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि पुलिस में यूनिफॉर्म ऑफिसर से लेकर आई बिकेम अ पुलिस डिटेक्टिव, फ्रॉम पुलिस डिटेक्टिव आई बिकेम अ पुलिस नेगोशिएटर, एंड फ्रॉम पुलिस नेगोशिएटर आई बिकेम अ प्लाटून कमांडर एज ए ब्राउन पर्सन इन टोरंटो। Yeah, you can try. So, जब ये हो रहा था मेरी बात में समझ में यही था, हम भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दे रहे थे, स्कूल जाओ, स्टडी करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक दिन आपको अच्छा काम मिल जाएगा। और अगर आप स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाते हो, that means you're not smart। ये हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर मैं, और मैं अपने बच्चों को वही सिखा रहा हूँ जो मुझे सिखाया गया था, जो मुझे पसंद नहीं था। पर क्या है, अगर हम ये नहीं करते हैं एज ए पेरेंट, लोग क्या कहेंगे, What will people say? मैं लोगों को क्या बता सकता हूँ कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्या कर रही है। तो आज मैं भी वही कर रहा था अपने बच्चों के साथ कि लोग क्या कहेंगे अगर उनको पता चलेगा कि इसके पास डिग्री नहीं आई है। अगर आपके पास डिग्री है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। पर हर इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता है, हर इंसान को डॉक्टर बनना भी नहीं चाहिए, पर हर इंसान एंटरप्रेन्योर बन सकता है। So, 15 साल की पुलिस में मुझे मजा आ रहा था बहुत। और एक दिन हमारी शादी भी हो गई। एक दिन हमारी वाइफ आई, कहती we're gonna have divorce, हम डिवोर्स करेंगे, क्योंकि आप 12-15 घंटे बाहर रहते हो, दिन रात काम करते हो, घर में चीजें टाइम भी दे पाते हो। हमारी लड़ाई होनी शुरू हो गई और एंड में मैंने कहा कि मेरे पास 2 चॉइसेस है। एक, जो चीज मेरे को जिसको मेरे को दिल से प्यार है, जो मेरा काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, जिसमें मैं बहुत अच्छा, आई एम वेरी गुड, और दूसरी तरफ मेरी फैमिली है। और मुझे क्या चूज करना चाहिए, वो आप सबको तो पता है। I let go of my secured policing job for the family at that time. इन 15 साल में जब 2005 में एक एड आई, उस एड में लिखा था buy properties no money down, real estate no money down, buy करो। मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं क्या बकवास है, कोई इंसान रियल एस्टेट में कैसे विदाउट मनी इन्वेस्ट कर सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने न्यूज़पेपर फेंक दिया। 1-2 घंटे के बाद न्यूज़पेपर मेरी जब वापस आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उसी पेज पे खोला और उसने न्यूज़पेपर में बेसिकली मेरे को बोला कि जाओ वहाँ जाओ, लाइब्रेरी में भी जाओ। सो वहाँ गया, $5,000 उन दिनों 2005 में $5,000 मैंने इन्वेस्ट किए। और जब मैंने $5,000 इन्वेस्ट किए तो मेरे लिए $5,000 बहुत बड़ी बात थी उन दिनों बहुत बड़ी बात थी $5,000। तो मैं एक बात
आपको समझाना चाहता हूँ कि जो चीज आपने नहीं किया है और वो करेंगे तो चांसेस आर आपको वो मिलेगा जो अभी तक आपको नहीं मिला है। वो कोर्स लिया मैंने, रॉबर्ट जी आलन का कोर्स है अमेरिका से। बहुत डाउट्स आए, अरे वो तो अमेरिका में है, कनाडा में कैसे होगा, अरे वो कर सकता है पर हम नहीं कर सकते हैं, शायद ये स्कैम हो, शायद ये गलत हो, कहीं ये हो वो हो। पर मैंने जब वो उनको $5,000 दिए ना, वो दिया तो मैंने कहा इसी को स्टडी करूंगा। और किसको पता है कि पहले साल मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बाय एंड सेल की, किसी को पता है? यस सर, who said 77? Yes, give him a hand. Go ahead. 77 properties and ज्यादातर no money down. अभी आपको और एक्साइटिंग बात बताता हूं, उसमें आपको बहुत मजा आएगा। वो ये कि पहले साल मैंने $980,000, almost $1 million उस साल मैंने कमाए थे। उसमें तो आप एक्साइटेड हो सकते हैं। एक इंसान जो शाय था, जिसे लगता था कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, जिसको आप बोलेंगे कि 4-5 लोगों के सामने खड़े होकर उनको कुछ बोलो, आप प्रेजेंटेशन दो, तो मेरा कोई एकदम मेल्ट हो जाता था। कोई कहता था शादी में जाके बाहर स्टेज पे जाके डांस करो, वो मैं नहीं कर पाता था। कोई कहता था कि आपकी स्पेलिंग खराब है, आप लिख नहीं सकते हो, आपकी इंग्लिश खराब है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका भाई पूरे वर्ल्ड में 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 लोगों के साथ प्रेजेंटेशन देता है, and I am a 7 times best-selling author. So, आज मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप एक इंडिया में हैं, कैसे आप $1 लाख या उससे ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि बाद में थ्रू द डे और कल मैं रियल एस्टेट के बारे में बात करूंगा, कैसे आप इंडिया में रियल एस्टेट में कमा सकते हैं, कैसे आप इंडिया में होके अमेरिका में पैसे कमा सकते हैं, कैसे अगर बिल्कुल पैसा नहीं है वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं कल में बताऊंगा। आज मैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप की बात ये है कि ज्यादातर क्या होता है कि अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हैं, पहले तो आपको अपनी बिजनेस नाम चाहिए, फिर आपको लोगो चाहिए, टैगलाइन चाहिए, वेबसाइट चाहिए, बिजनेस कार्ड चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, सर्विस चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, मार्केटिंग प्लान चाहिए, सेल्स प्लानिंग चाहिए, डिलीवरेबल प्लान सारा चाहिए। पर अगर कोई यहाँ पे बैठा है कहता है कि भाई मेरे पास इतना अभी नहीं है पैसा, अगर पैसा है यू स्टार्ट राइट अवे। अगर आपके पास 0 पैसा है तो आज मैं आपको बता दूं कि आप इंडिया में कैसे रुपीस में कमा सकते हैं, या आप इंडिया में बैठे कैसे यूरो, यूके पाउंड्स, अमेरिकन डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर्स कैसे आप कमा सकते हैं, जिसमें आपके पास अपना प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, आपको मार्केटिंग प्लान की कोई जरूरत नहीं है, आपको कस्टमर बुलाने की अपने पास जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपको कोई भी डिलीवरेबल भी नहीं करनी चाहिए। कौन सीखना चाहता है ये सब? यस। मैं दोबारा पूछूंगा, कौन सीखना चाहता है दोबारा ये? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, पहला स्टेप ये है कि एक इंसान, एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को आपको ढूंढना है जिनके पास उनकी वेबसाइट है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके पास प्रोडक्ट है जो आपको पसंद है। जैसे आपको हेल्थ प्रोडक्ट पसंद है, देन सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे रियल एस्टेट पसंद है, देन रियल एस्टेट। जैसे कोई भी चीज आप सीखना चाहते हैं, उस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को आप ढूंढिए पूरे वर्ल्ड में, फ्रॉम इंडिया, जैसे लिंक्डइन पे हो गया, जैसे यूट्यूब पे हो गया, उस इंसान को ढूंढिए ना। उस एक इंसान को ढूंढने के लिए आपको हो सकता है 20, 30, 40, 50 लोग ढूंढने पड़ेंगे। COIs, सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस पीपल। सो COIs आपको ढूंढने पड़ेंगे। और जैसे समझो, जैसे हमारी कंपनी का नाम है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब। एक और बात बता दूं आपको,
जब मेरे को सक्सेस मिली तो लोगों ने बोला आप रियल एस्टेट क्लब खोलिए। तो मैंने बोला रियल एस्टेट क्लब होती क्या भाई, मेरे को तो पता ही नहीं रियल एस्टेट क्लब क्या होती है। तो उन्होंने बोला उसमें लोग आते हैं, नेटवर्क करते हैं, कोई इन्वेस्टर्स आते हैं, पैसे देते हैं, किसी को प्रोडक्ट होता है और फिर कोई ऊपर जाके उनको सिखाता है। तो उन दिनों मैंने कहा मैं कौन सिखाएगा उन लोगों को, कौन सिखाने वाला है? तो सबने मेरी तरफ बोला कि आप सिखाओगे। सो अगर आप पब्लिक स्पीकर नहीं है अभी आप ऑफर नहीं है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा नहीं है काम, या मैं बहुत डरता हूँ या डरती हूँ, मैं बताऊँ आपको कि ये पॉसिबल है। लेकिन आज मैं यहाँ पे कनाडा से इंडिया में यहाँ पे आपके सामने आया हूँ, ये मेरे लिए काम नहीं है। जब मैं बच्चा था, जब मैं छोटा बच्चा था, कच्चे खेलता था, पतंग उड़ाता था और लट्टू चलाता था। उन दिनों 8, 9, 10 साल की उम्र में मेरे को कोई उसके पैसे नहीं मिलते थे। आज मैं 54 एज का होने वाला हूँ, वो मेरे कंचे खेलना, पतंग उड़ाना के बराबर है जो मैं अभी कर रहा हूँ आपके साथ। एक सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जैसे समझो हमारी क्लब है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्लब। सो कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमें जॉब दे दो, हमें हमारा ये प्रोडक्ट बाय कर दो, ये बाय कर दो। उससे बेटर ये होगा कि आप ये देखें कि इस कंपनी को चाहिए क्या। ऐसी कंपनी ढूंढिए आप जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिसके पास ऑलरेडी वेबसाइट हो, जिसके पास ऑलरेडी मार्केटिंग सिस्टम हो। मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? मार्केटिंग सिस्टम का मतलब है जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको कैसे अट्रैक्ट करना है हमारी जिंदगी में। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी बिजनेस, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप कैरोप्रैक्टर हो, कोच हो, मेंटर हो, स्पीकर हो, कुछ नहीं हो, लोगों को, स्ट्रेंजर्स को अपनी जिंदगी में आपको अट्रैक्ट करना है, उनके पीछे नहीं जाना है, उनको अपनी जिंदगी में लाना है। सो अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, बोले मेरे पास पैसे तो है नहीं मार्केटिंग के लिए, ना वेबसाइट के लिए पैसे हैं, ना मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, ना मैं कोई इन्वेंटर हूँ, ना कुछ ऐसा है, तो मैं कैसे करूँ? एक इंसान को ढूंढिए जिसके पास पूरा सिस्टम है ऑलरेडी, और उस इंसान को पूछिए कि क्या आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है? हाँ देखो। क्या आपने लोगों की मदद की है? हाँ ये देखो, ये लोगों की मदद की है। क्या आपका प्रोडक्ट और सर्विस अच्छा है? हाँ। तो उस इंसान से एक चीज और देखनी है आपको, वो ये कि क्या वो कंपनी पैसे इन्वेस्ट करती है मार्केटिंग में, जिसमें आपको क्लाइंट्स के पास नहीं जाना है, वो क्लाइंट्स अपनी जिंदगी में लाती है। और वो क्लाइंट्स, जैसे अगर 1000 क्लाइंट्स उन्होंने मार्केटिंग से बुलाए अपनी कंपनी में, 1000 क्लाइंट्स में से उन्होंने 100 क्लाइंट्स आपको दे दिए कि ये क्लाइंट्स हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहती है ना। बहुत बड़ी डिफरेंस ये है कि सेल्स में लोग बोलते हैं भाई यूर जीनियस, सेल में आप जीनियस हो। पर अगर आप बोलेंगे कि अगर बार बार जाओ दरवाजा खटकाओ किसी का, या रास्ते में खड़े होकर बोलो ये बाय कर लो, या किसी को परेशान करो कि ये बाय करो, ये बाय, वो सेल्स नहीं है मेरे लिए। सेल्स क्या है? लोग आए मेरी जिंदगी में और बोले आपके पास जो है ना वो मेरे को बहुत पसंद है, कैसे मैं ले सकता हूँ? हम बोलेंगे इतने का, बोलेंगे ठीक है ले लो। ये सेल्स है मेरे लिए, जिसमें मैं सेल नहीं करता हूं, लोग बाय करते हैं। आप एक इमेजिन कीजिए, एक कंपनी है जिसके पास वेबसाइट है, मार्केटिंग सिस्टम है, सेल्स सिस्टम है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, लोगो है, सब कुछ है जो सेटअप है, और आपके पास कुछ नहीं है। सिंपली आपको ये करना है, ये देखना है कि क्या ये कंपनी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है जो ऑलरेडी प्री सोल्ड है। प्री सोल्ड का मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि हम ऑलरेडी बाय करें, सिर्फ उनका एक फोन कॉल आएगा या जूम पे आप मीटिंग करेंगे और जूम पे आप उनको बोलोगे कि आप क्यों ये बाय करना चाहते हैं, क्या मकसद है आप इस क्लब में आना चाहते हैं, क्या मकसद है आप ये हेल्थ कोच बनना चाहते हैं, क्या मकसद है आपको ये। तो वो जो बायर्स है ना, वो बोलते हैं कि हमें ये चाहिए और हम चाहते हैं कि
अगर आप वो चाहते हैं कि वो बाय करना चाहते हैं आपसे, आप सिर्फ उनको प्रोसेस करना है, या आपको ये भी नहीं है कि कोई सेल करना है कि भाई जाकर उनको सेल करना है। आपने जैसे इंडिया में बहुत यूनिक मतलब सेल्स सिस्टम है, स्पेशली जो रोड पे होते हैं, बहुत यूनिक सिस्टम्स होते हैं। एक बार मैं ताजमहल गया था 15-20 साल पहले, 20 साल पहले, तो वहां पे ताजमहल के बाहर को एक हंटर बेच रहा था, ये नो द विप जो हंटर होते हैं ना, तो बोला 1000 रुपए का है। मैं हंटर क्या करूंगा कि लाइक, तो फिर चलता रहा, बोला सर ले लो आपके लिए बहुत काम आएगा। मैं क्या करूंगा मैं इसका? वो दीवार पे लगा सकते हो, राजा महाराजा लगाते थे, आप भी लगा सकते हो, राजा महाराजा तो लग रहे हो मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा भाई, मैंने कहा ठीक नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। फाइनली मैंने को इतना गुस्सा आया कि वो चलता जा रहा था, फाइनली मैंने कहा 100 रुपए दे रहा हूँ, देगा तो ले लो। तो कहता सर 2 ले लो आप। अब मैं ताजमहल में जा रहा हूँ 2-2 हंटर लेके, और फिर वही 2 हंटर मैं अपनी सूटकेस में लेके जा रहा हूँ कनाडा, और कस्टम वाले खोल के बोल रहे हैं ये क्या है? मैंने कहा these are whips। बोलता कस्टमर बोलता why? मैंने कहा I don't know, it was cheap। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को वो नहीं बेचो जो आपको बेचना है, लोगों को वो बेचो जो उनको मदद करेगा, जो उनके लिए जरूरी है। अगर कोई इंसान ठंड में रहता है, वहां पे बर्फ फ्री में मिलती है, और वो यहाँ आता है, उसको हम बर्फ नहीं बेचना चाहेंगे क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। सो ये इंसान सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, और आप इंडिया में हैं, ठीक है ना? तो अगर आप ये कर रहे हैं तो वो जो इनकम है वो डॉलर्स में आएगी आपके पास, अप टू द पॉइंट अगर आप चाहें कि ये मैं बहुत सीख गया हूँ, अब मैं अपनी कोई बिजनेस खोलना चाहता हूँ, या मैं उनके साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ, आप उनके पार्टनर बन जाइए। तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है कि मैं सेल्स में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि लोग प्रोडक्ट, सर्विस, मार्केटिंग ये कंपनी करेगी, और आपके पास क्लाइंट्स भेजेंगे, प्रॉस्पेक्ट्स भेजेंगे, और आपको उनसे ये पूछना है कि आप क्यों बाय करना चाहते हो इसको, और जब वो बोलेंगे हाँ एक फॉर्म होगा या एक डाउन डिपॉजिट होगा, वो आप इनिशिएट करेंगे। उसके बाद जो डिलीवरेबिलिटी है कि भाई आप अगर इतना पैसा दोगे तो आपको ये मिलेगा, वो भी आप नहीं दे रहे हो, वो भी एक कंपनी ही दे रही है, और आप उनसे इन एसेंस एक पार्टनर बन रहे हैं, उनसे जॉब नहीं मांग रहे हो आप। क्योंकि अगर आप कोई भी सेंटर इन्फ्लुएंस के पास जाओगे ना, और बोलोगे मेरे को जॉब चाहिए, उससे बेटर ये है आप बोलिए कि मैं आपकी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ या बढ़ाना चाहती हूँ, आप मेरे को मौका दीजिए, अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया या न कर पाई तो आप मेरे को पे नहीं कीजिएगा। सो पूरे वर्ल्ड में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है स्टेप वन इज मार्केटिंग। स्टेप वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब है लोग जो आपको नहीं जानते हैं उनको अपनी जिंदगी में लाना। स्टेप टू सेल्स, वो आपकी जिंदगी में आए, आप उनको बोलना है कि ये बाय कीजिए जो उनके लिए बेटर है। स्टेप थ्री डिलीवरी ऑफ सर्विस, डिलीवरी सर्विस और प्रोडक्ट्स। जितना आपने उनको बोला है उससे ज्यादा आपको उनको देना है अगर आप पूरे वर्ल्ड में अमीर होना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूं कि हमारा कंपनी का गोल है, प्राइवेट का गोल है कि 100 मिलियनर्स, मल्टी-मिलियनर्स बनाने हैं। और वो कैसे बनना है? वो ऐसे बनना है कि दुनिया को आपको कम से कम $2 बिलियन देने हैं, सो आपको $1 बिलियन मिले। और अभी आप अगर जो प्लैटिनम, डायमंड और गोल्ड में बैठे हुए हैं, और जिनके पास जो चारों तरफ और बैठे हुए हैं, उनके पास मेरे ख्याल से वर्कबुक है। अगर आप डायमंड, प्लैटिनम में बैठे हैं और आपके पास ये है हाउ टू अटेन टाइम एंड मनी फ्रीडम बुक, अगर आपके पास अभी है, सो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इसको एक साइंटिफिक वे है जिसमें आप 66 डेज 10 हफ्ते समझो 66 डेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने
ये बात जब मैं रोबिन शर्मा जी के साथ पार्टनरशिप कर रहा था, उन्होंने बहुत साल पहले मुझे समझाई थी कि इन ऑर्डर टू इंस्टॉल का मतलब ये है कि एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है आपके अंदर। इन ऑर्डर टू इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर, उसको आपको 66 डेज तक रोज कंटिन्यूसली रोज करना है, और अगर आप मिस करते हैं तो डे 1 से शुरू करना है until 66 days। सो जो लोग के पास ये वर्कबुक है जो $97 में बेचते हैं कनाडा में, ये वर्कबुक में लिखा हुआ है 5 AM क्लब। 5 AM क्लब ना पूरी वर्ल्ड में मैं बोलता हूँ कि प्लीज गेट अप अर्ली। 5 बजे आप नहीं उठ सकते हो, मैं 4 बजे उठता हूँ, इंडिया में ज़्यादा तो मैं 4 बजे 5 बजे उठता हूँ, और 5 बजे उठने के बाद मैं वो करता हूँ जो मुझे करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट ह्यूमन बीइंग, सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आप हैं अपने लिए। आपकी मदर नहीं, आपकी वाइफ नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपकी फैमिली नहीं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप हो अपने लिए। क्योंकि जब आप अपने आप को ऐसा ट्रीट करोगे तो आप अपनी फैमिली के लिए एक एसेट बन जाओगे, अदरवाइज आप लाइबिलिटी। जो मैं बोल रहा हूँ वो 99.99% पे लागू है। ऑफ कोर्स अभी आपकी बेबी हुई है, छोटा सा बच्चा हुआ है, उसको ध्यान देना है, ऑब्वियसली वो तो है ही भाई। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सो अगर आप कर रहे हैं पेज 7 पे, तो उसमें आप डे 1 से ये सिस्टम है, उसमें फर्स्ट है एफर्मेशन। रोज उठ के आपको एक एफर्मेशन करनी है या 10 एफर्मेशन करनी है। एफर्मेशन का मतलब ये है कि हो चुका है ऑलरेडी। एफर्मेशन का मतलब है कि अगर मैं $10 million बनना चाहता हूँ या 100 करोड़ बनना चाहता हूँ, 100 करोड़, I have 100 crore rupees, I have already, I am wealthy, I am financially free। ये रोज लिखना है आपको सुबह उठना है, आपको लिखना है और आपको बोलना है, चाहे लोग आपको पागल समझे, स्पेशली अगर लोग आपको पागल समझे, तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। दूसरी बात, जब आप सुबह उठते हैं, ये पेज 7 पे है, दूसरी जब आप सुबह उठते हैं तो एक जीनियस चेयर कॉन्सेप्ट है मेरा, जीनियस चेयर। जब आपने दुनिया में देखा होगा कि कोई जो महात्मा गुरु जो होते हैं, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं, वो एक अवतार मतलब आता है, उनके पास वो पावर आ जाता है। फिर उनके बाद जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो उनकी डेथ हो जाती है, वो उस चेयर पे बैठते हैं, तो वो उनके पास भी वो पावर आता है। तो जीनियस चेयर का मतलब क्या है? चेयर को आप बोलिए गॉड चेयर, यूनिवर्स चेयर या जीनियस चेयर। क्योंकि क्या है कि जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी इस दुनिया में है। और जब आप उस चेयर पे सुबह बैठते हैं, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कस नहीं, बंद कर दो फोन और उस जीनियस चेयर पे बैठिए। और उस जीनियस चेयर से जो क्या होता है कि ऊपर से जो पावर है, वो पावर आपके पास आता है, क्योंकि आप जीनियस से कनेक्ट कर रहे हो। और जीनियस से कनेक्ट कर रहे हो ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट गोल्ड माइंड, गोल्ड माइंड। दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड यहां से निकला है, जमीन से नहीं निकला। सो अगर पैसा आता है क्योंकि आपने किसी को कुछ दिया है, किसी के साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो, इसका मतलब है कि आपको क्रिएटिव होना जरूरी है। सो जीनियस चेयर पे बैठ के बोलिए, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर ऑलरेडी। अभी किस चीज के लिए मैं भगवान को शुक्रिया देना चाहता हूँ? किस चीज के लिए? जो हवा, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो वॉशरूम, जो रनिंग वाटर है हमारे पास, जो हम बैठे हैं, हम देख सकते हैं, खा सकते हैं, अर्थ, प्लैनेट, ये ऐसी चीजें। अगर आप चल सकते हो, देख सकते हो, हाथ यूज कर सकते हो, दिमाग यूज कर सकते हो, इन सब चीजों को रोज मैं कम से कम 100 से ज्यादा चीजें मैं लिखता हूँ, व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, जब मैं जीनियस चेयर पर बैठा हूँ। क्योंकि जीनियस चेयर का मतलब ये है कि अगर आपके पास पावर है, एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल। पर ये बात याद करना कि जब आप एक पावरफुल वेव, समुद्र में वेव देखा होगा आपने, जो सब वेव होता है,
बट पावरफुल वेव तभी होता है जब वो समुद्र से कनेक्टेड होता है। आप पावरफुल जब बनोगे तब जब आप भी उस जीनियस से कनेक्टेड होगे। फिर इस पेज 8 पे ये है, What will I enjoy today? आज मैं क्या enjoy करूंगा? Instead of to do, क्योंकि जो भी आप करोगे आप enjoy करो। Enjoy, joy, state of joy। उसका मतलब है कि आपको मजा आ रहा है। आप यहाँ धरती पे इसलिए नहीं आए हो कि आपको सांस लेनी है, खाना है, बाथरूम जाना है, सोना है, सांस लेनी है, सुबह उठना है, बुल करना, फिर बढ़ जाना है। ये नहीं है आपका मतलब। ये मकसद ये है कि we enjoy, be in the state of joy and लोगों की मदद करना। ये फॉर्मूला है आपका अमीर बनने का राइट नाउ। सो उसके बाद है जो आप लिख रहे हो उस पे कौन से एक्शंस आप करोगे आज, कौन से एक्शन करोगे। उसके बाद आंखें बंद कीजिए और एक प्रॉब्लम देखिए। मैं रियल एस्टेट बाय करना चाहता हूँ, मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, पैसे नहीं है, कैसे बाय करूँ। सो आंख बंद कीजिए, जीनियस चेयर में बैठिए और बोलिए हाउ कैन आई गेट 10 करोड़ रुपीज, कैसे मेरे को 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। और आंसर 1 मिनट में आ सकता है या 1 महीने में आएगा, पर आपको ये बार बार नहीं पूछना है, क्योंकि ये ट्रस्ट करना है कि जब आपने क्वेश्चन भेजा है भगवान के पास, जीनियस के पास, इंटरनेट के पास, गूगल के पास, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जीनियस के पास जी फॉर जीनियस, जी फॉर गूगल भी हो सकता है। सो अगर आपने उसमें टाइप कर दिया हाउ कैन आई डू दिस, आंसर आने वाला है, आएगा। और फिर आपको सोचना है, रोज वही सोचना है, क्योंकि कभी ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं कैसे करूंगा। क्योंकि क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आने वाला है कहीं और से। फिर किताबें पढ़िए, फिर लिखिए। सो अगर आप ये 66 डेज करेंगे, 66 डेज में करेंगे, हो सकता है आप करोड़पति ना बने अगर अभी नहीं है। अगर ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई करोड़पति हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि मे बी 5 या 10 करोड़ और या 100 करोड़ बनना चाहती हूँ 2023, जो भी गोल है। पर उससे पहले अगर आपको टेस्ट करना है ये, तो आपको क्या करना है, आपको एक गोल ढूंढना है। आज के बाद मैं चाय छोड़ रहा हूँ, या आज के बाद मैं चीनी नहीं खाऊंगी, या आज के बाद मैं तली चीजें नहीं खाऊंगा, या आज के बाद मैं रोज सेल्स पे किताब पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए 1 घंटे के लिए। आज के बाद मैं ये गिव अप करूंगा, या आज के बाद मैं ये इंप्रूव करूंगा या करूंगी। आज के बाद रोज सुबह उठ के आधा घंटा मैं सुबह जाके रोज कुछ भी हो जाए आधा घंटा पैदल करने जाऊंगा या जाऊंगी। वो आपको इसमें लिखना है रोज 66 डेज। एंड ये होता है बाद में 66 डेज के बाद क्या होता है, जो आप पहले करते थे वो मुश्किल हो जाता है, जो आप अभी कर रहे हो वो नॉर्मल हो जाता है। यानी कि अगर आप रोज सीट बेल्ट पहले नहीं पहनते थे कार में सीट बेल्ट, आप रोज जब जाते हो 1 घंटा सीट बेल्ट पहन के जाओगे कार में, 66 डे के बाद क्या होगा, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको लगेगा कुछ प्रॉब्लम है। चाय आप रोज पीते हैं, तो 5 साल पहले 40-45 साल तक मैं रोज, मेरे पास ये आदत थी, चाय के बगैर ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकती है, सुबह शुरू ही नहीं हो सकती है चाय के बगैर। चाय दोपहर में जरूर मिलनी चाहिए, चाय शाम को जरूर मिलनी चाहिए, 2 या 3 चाय रोज होनी चाहिए। तो ये था, तो उसमें क्या था कि मेरे को मालूम है चाय मेरे लिए अच्छी नहीं है, उसमें चीनी है, मिल्क है, कैफीन है, मेरे को मालूम है वो अच्छी नहीं है। पर एज एन इंडियन वो हमारा एक आइडेंटिटी बन गया था कि चाय पीने की जरूरत। जब मेरे साथ 4-5 साल के थे, जो हमने बिस्कुट डाल के चाय में खाते थे या टोस्ट डाल के खाते थे, या वो आदत बन गई थी। तो मैंने कहा मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ। 5 साल पहले मैंने बोला चाय छोड़ना चाहता हूँ। और पहले दिन जब मैं उठा, दूसरे दिन मेरे को समझ में नहीं आया कि खाऊंगा क्या सुबह। जैसे आप कुछ ब्रेकफास्ट खा रहे हो, चाय नहीं है साइड में, तो लग रहा था कुछ प्रॉब्लम है। 66 डेज के बाद चाय छूट गई। आज भी मैं चाय नहीं पीता हूं। सुबह उठ के आपको अपने आप पे ध्यान देना है, क्योंकि आप दुनिया की सबसे बड़ी एसेट हो। आप एक एसेट हो और आप एक लायबिलिटी भी हो सकते हो।
लाइबिलिटी ये होता है कि आप किसी के काम नहीं आ रहे हो, आप हमेशा दूसरों से मांगते हो, या आप दूसरों को कहते हो मेरे को ये दो ये दो ये दो ये दो। आप चाहते हैं कि मैं वो करूं जिससे दूसरों का फायदा ना हो पर मेरा फायदा होता जाए, वो लाइबिलिटी है। दुनिया में कोई भी कंट्री में जाओगे ना, अगर आप एक एसेट हो और आप गिवर हो तो आप हमेशा वैल्यूबल रहोगे अपने लिए और आप वैल्यूबल बनोगे दूसरों के लिए। So, मेन चीज ये है, पैसा $1,00,000 कमाना है ना आपको, उस सेक्टर में उसको लो, उसके बाद पूरा सिस्टम है, प्रोडक्ट है, सर्विस है, मार्केटिंग है, सब कुछ है, और उसके पास क्लाइंट्स हैं। ये बात आपको ध्यान में देनी पड़ेगी, अभी ध्यान से सोचना पड़ेगा। इनके पास क्लाइंट्स हैं जो वो खुद हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये 100 क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं इनकमिंग कॉल्स, पर इनके पास अगर 1000 आ रहे हैं क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप उनमें से 100 ले लेंगे क्लाइंट, 100 में से 10% जो प्री क्वालिफाइड हैं वो तो क्लोज होंगे। तो in Canada, in India, mainly 10 to 12% उनकी फी आपको मिलती है, और कनाडा में $5,000 से $25,000 के जो पैकेजेस होते हैं उस पे आपको 10% मिलता है, जिसमें ना ही आपने कोई अपना प्रोडक्ट लिया, ना ही आप इंडिया से बाहर गए, आप अपने घर से भी कर सकते हो, सिर्फ आपके पास फोन या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और इस सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस को ढूंढना है, जो कि आज दुनिया में सबसे बड़ा पावर और सबसे खतरनाक चीज दोनों ये है। सबसे बड़ा पावर इसमें है और सबसे खतरनाक चीज भी यही है, क्योंकि यस गो अहेड क्लैप। तो आपको क्या करना है फिर? आपको सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ कनेक्ट करना है, फिर उनकी मदद करनी है, फिर आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि उनको पैसे मिलेंगे और लोगों की मदद होगी। मेन मकसद ये होना चाहिए कि कैसे लोगों की आप मदद कर सकते हो। दिस इज इम्पोर्टेंट चीज, बार बार आप जितनी बार सुनेंगे वो आपके लिए कम है। तो आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आप खुद हैं। मीनिंग 2005 to 2008 we generated billions of dollars. 2008 के बाद जब बिग क्रैश हुआ we lost everything. एक भी पैसा जो कमाया था, इनफैक्ट जो नहीं भी कमाया था वो भी मेरे को था। So 2005 से 2008 इमेजिन मेरा क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि क्या पागल बना है कि कभी कभी लगता है कि एक आदमी अमीर बना है और एकदम जीरो पे आ जाए या नेगेटिव में चला जाए, वो बेटर है, या जो कभी ऊपर गया ही नहीं है और हमेशा ऐसे रहे। क्योंकि उस टाइम ये लगता था कि मैंने ऐसे ही रहना चाहिए, मेरे को स्लो करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। आपको मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आप बहुत ही अमीर बनना चाहते हैं, यू विल फेल। फेलियर इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑन द प्लैनेट। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। स्कूल में क्या कहा गया था? गलतियां मत करो। स्कूल में कहा गया था कॉपी मत करो। स्कूल में कहा गया था कि ज्यादा न सोचो। स्कूल में कहा गया था जो कह रहे हैं वो करो। स्कूल में कहा गया था जो हम कहें वो करो, ज्यादा नहीं बोलो। अमीर अगर आपको बनना है ना, उसका सारा उल्टा करना पड़ेगा। अगर आपको अमीर बनना है ना तो गलतियां करो। अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे इंसान के पास जाओ जो वो कर चुका है जो आप करना चाहते हैं, और उसकी कॉपी करो। यस, ऊपर देखो। और मैं इन सबको बताना चाह रहा हूं जो पीछे बैठे सब, मैं भी वहीं बैठता था पहले। सो दुनिया में एक इंसान को ढूंढो। जैसे अगर कल मेरे पास मैथमेटिक्स का एग्जाम है, 12वीं क्लास में बैठे हैं, और एक दिन आप यहाँ बैठे हो, आपके पास हमेशा 95% मार्क्स आते हैं और मेरे पास बेकार मार्क्स आते हैं, और अगर मैं स्कूल में आपके साथ बैठ गया
और आपके साथ बोला कि चलो जो आप कर रहे हो उसकी मैं कॉपी कर दूं, मेरे को समझाओ, मैं कॉपी कर देता हूँ। तो आपके पास अगर 98 आते हैं तो मेरे पास 90 तो आएंगे ना, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, 90 तो आएंगे ना। स्कूल में वो इलीगल है, वो गलत है। रियल वर्ल्ड में वो ही एक ऐसी चीज है जिससे आप वो इंसान ढूंढिए जिसके पास वो है जो आप चाहते हैं। वो इंसान नहीं ढूंढिए जिसके पास नहीं है, उसके पास आप जाएंगे कि मेरे को ये चाहिए। और ये 95% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड करती है। वो गरीबों के पास जाएगी कि अमीर कैसे बने, वो एम्प्लॉइज के पास जाएगी बोले हम अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बने, वो ऐसे लोगों के पास जाएगी जिनके पास वो नहीं है जो हमें चाहिए, और पूछेगी हमें ब्लैक बेल्ट बनना है, पर वो ब्लैक बेल्ट नहीं जिसे हम पूछ रहे हैं। आपका मकसद एक ही होना चाहिए अभी कि कैसे मैं अपने मेंटोर को, अपने कोच को, अपने गुरु को, अपने मास्टर को, कैसे मैं उसको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करूं, क्या करूं कि वो हमारी जिंदगी में आए और वो मेरे साथ मेरी मदद करे। क्योंकि एक चीज तो पक्का है, एक वर्ड है जो मैंने पिछली बार में बताया था, उसका नाम है फ्लर्टिंग। PLERKING। वो लिख लीजिए, फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग का जो वर्ड है वो वर्ड मैंने प्ले एंड वर्ड को कंबाइन किया है, और उसको कंबाइन करने के बाद एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये कि फ्लर्टिंग अगर आप करते हो तो आप काम ही नहीं कर रहे हो। मतलब आप अगर आपको किताबें लिखना अच्छा है, आप खो जाओगे किताब लिखने में। अगर आपको इवेंट्स में अच्छे लोगों से मिलने पसंद है तो आपको लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं, आपको लगेगा ये तो नॉर्मल लाइफ है, ये तो मजा आ रहा है मेरे को बहुत। आपको मैं बता दूं, ये 5000 जो लोग आज यहाँ पे हैं ना, जो लाखों करोड़ों लोगों से बीच में से 5000 लोग हैं, इन लोगों को का मकसद यही है, या तो वो सक्सेसफुल है ऑलरेडी और सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या वो सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ऐसा क्राउड मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आज जरूर आप यस तो कौन मल्टी मिलियनर बनना चाहता है? अच्छा, इस एरिया में, क्योंकि मैं वहां तक नहीं जाऊं, इस एरिया में कौन ऐसा है जिसने कभी जिंदगी में कुछ नहीं जीता हो? सिर्फ कुछ ही नहीं जीता हो जिंदगी में, कुछ भी नहीं जीता हो। बड़ी मुश्किल है कहना कि मैं कुछ नहीं जीता है आजकल। ओके, जिसने कुछ नहीं जीता है कभी, एक इंसान यहाँ आ जाए, एक जल्दी से 1%। चलो ठीक है, चलो आप बात बैठ जाइए। थैंक यू। इनके बंदा ने आप हेलो आप क्या आ जाइए, बाकी सब चले जाइए। मैं अपने मिलियनर्स मेंबर्स को एक चीज देता हूं, वो है 24 कैरेट गोल्ड नोट। ये एक चेक है, इस चेक में आप ये इस चेक में आप अपना नाम लिखेंगे। इस चेक में मैंने डॉलर साइन लगा दिया, तो आप डॉलर साइन में भी लिख लीजिएगा कोई, उसमें वो अमाउंट लिखेगा, फिर उस चेक पे साइन करिएगा, फिर उस चेक की जो डेट है उस डेट को ये चेक कैश करना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल है कि गुड इज गोल्ड। तो ये चेक गोल्ड का है और मैं चाहता हूं ये चेक मैं आपको गिफ्ट में दे दूं। एक बुक है जिसने मेरी जिंदगी चेंज की थी, इसका नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ये एक जर्नल है जो 1906 में रिलीज हुई थी बुक बाय वॉलेस डी वॉटल्स, 1910 में एक्चुअली, और 1800 में से शुरू की थी। जब कोविड शुरू हुआ था, सब लॉक हो गए थे, सारे अपने इवेंट्स खत्म हो गए थे,
हमें बोला गया था घर से बाहर मत निकलो, मास्क पहनो, 6-7 महीने ऐसा हो गया था। तो मैंने कहा मैं क्या करूं जिन लोगों की मदद करने के लिए। तो मैंने उस टाइम 500 घंटे अपने इन्वेस्ट किए थे इस बुक को आज के टाइम के लिए रीराइट करने के लिए, जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। वो किताब लिखी द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, जो अमेरिका में, कनाडा में बिकेम अ बेस्ट सेलर। अच्छा, मैं ये चाहता हूं, इस किताब के बाद मैंने 20 वीडियो भी किए हैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच पे, और 20 ऑडियो भी हैं जो हम कनाडा में $27 की बेचते हैं। मैं चाहता हूं कि जो भी लोग यहाँ पे हैं, पूरे इस 5000 लोग जो भी हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूं अगर आपके पास ये किताब, ये पैकेज नहीं है, मैं आप सबको एक ये गिफ्ट देना चाहता हूं। मैंने सुना नहीं, मैं गिफ्ट देना चाहता हूं। All right, can I have the PowerPoint, please, very quickly? PowerPoint. Okay. So ये तो हमारा इवेंट है। ओके, 3 सेकंड लगते हैं, बताया गया। अच्छा, इंडिया में ऐसा होता है। अब वो चेंज करना है, हमें चेंज करना है। ठीक है, ये पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज है। इससे आप आगे क्या करना? हाँ, ये करना। अच्छा, ठीक है, ये हमारी ये भी टीम है, गिव हिम अ हैंड, वो फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जब तक वो फिक्स करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, तब तक मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि एक कॉइन है, ये सुनील देसाई जी और हमने बनाया है। एक साइड में, मतलब दोनों साइड में, वो जो एफर्मेशन की बात कर रहा था, एक उसमें लिखा हुआ आई एम सुपर रिच, और दूसरे में लिखा है आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। और ये कॉइन आप अगर जेब में लेके घूमेंगे, आप हमेशा जब भी टच करेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैं करना चाहती हूँ, ये करना चाहता हूँ। कौन, किसको चाहिए ये कॉइन? किसको चाहिए? कोई लेडी आ जाए, कोई लेडी आ जाए, यहाँ पे आ जाए। Give them a hand, give them a hand. So, नहीं हो रहा? अच्छा, ठीक है। So, जब दीपक चोपड़ा जी आएंगे, उसके बाद जब उनकी फिनिश होगी प्रेजेंटेशन, उनके पास Q&A होगा हमारा। उस टाइम हमने और स्नेह जी से बात हो रही थी पीछे कि मेरे ख्याल से 100-150 कॉइन्स हैं जो हमने स्पेशली आपके लिए बनाए हैं। हो गया? गिव देम अ हैंड, हो गया कह रहे हैं। ओके, ओम भूर्भुवः स्वाहा। आपके पास अगर फोन है, इस पे आप क्लिक कीजिए QR कोड काम नहीं कर रहा है तो joinpick.ca/SOGR। SOGR का मतलब साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये अगर आपको पूरा पैकेज चाहिए फॉर फ्री, जिसमें आपको कुछ पैसे पे नहीं करने हैं, 2 मिनट में आप ले लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। तब तक मैं हाइड्रेट करता हूँ। मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स है। 10 मिनट्स में आपको कुछ गिफ्ट में दूंगा। आप अगर दूर से बैठे हैं तो लिंक है joinpic.ca/SOGR। स्कैन करो सर। जो लोग कहते हैं कि आपने 77 प्रॉपर्टीज कैसे बाय की पहले साल में, ये जैक कैनफील्ड है,
मेरे फ्रेंड है, let's give him a hand, Jack Canfield, to Chicken Soup for the Soul. जोर से, जोर से. ये ऑडियो बुक है जो आप सुन सकते हैं, जो अगर मैं क्लिक करूं तो नेक्स्ट जाना चाहिए. अगर कोई मेरी एपी टीम में वो बटन दबा सकता है तो वो भी कर दीजिए प्लीज. हाँ, ये अगर आपको ऑडियो बुक चाहिए जिसको आप सुन सकते हैं, $20 में हम बेचते हैं अमेरिका में. इट्स कॉल्ड सक्सेस सीक्रेट. privateinvestmentclub.com/success secret. आप ये ले सकते हैं बिल्कुल फ्री. आपको 30 सेकंड जम्मन उड़ाया और टिकट नहीं उड़ाई थी नहीं. privateinvestmentclub.com/success secret. अगर आपको QR कोड से दूर से नहीं आ रहा है तो वो है. नो इंटरनेट. अच्छा, ऐसा कीजिए, लिख लीजिए, आप बुक पे लिख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए. सो देन पहला हुआ था joinpic.ca/SOGR और दूसरा यह है privateinvestmentclub.com success secret है स्लैश के बाद. और आप हमारी जो स्नेजी की टीम है, किसी से ईमेल कर दीजिएगा तो आपको भेज देंगे. मेरी टीम भी भेज सकती है. वो वापस आओ. अच्छा, आप कर रहे हो, वापस कीजिए एक और. हाँ, चलो ये ठीक है, ये ले लीजिए. नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट. ओके, एंड कल स्नेजी ने बताया था सबको कि नेक्स्ट वीक मुंबई में हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसमें जिसमें राविक शर्मा जी हैं, अमित पारेख जी हैं और वनीता सिंह हैं जो शार्क टैंक में होती है. It's called indianworldsummit.in. indianworldsummit.in. Next. ये न्यूयॉर्क में जब हम मिले थे दीपक चौबई से, उन्होंने बोला था कि मनी इज अ लाइफ एनर्जी दैट वी एक्सचेंज एंड यूज एज अ रिजल्ट ऑफ सर्विस वी प्रोवाइड टू द यूनिवर्स. इसका मतलब ये है कि जब आप पैसे लेते हैं, आप कुछ दुनिया को देते हैं और तभी हमारे पास पैसे आते हैं, ऐसे पैसे नहीं आते हैं. नेक्स्ट, ये मेरी कार है कनाडा में. यस. और आप बोलेंगे कि आप सिर्फ उसकी लाइसेंस प्लेट पे ध्यान दीजिए. Plurking, इसका मतलब है playing and working is plurking. पूरे कनाडा में, अमेरिका में कई जगह पे लोगों ने अपनी प्लेट्स plurking, plurk ऐसे लगा के रखी हुई हैं कि जब भी वो कार में बैठे जाएं तो उनको ध्यान रहे कि वो जिंदा क्यों हैं, क्यों वो इस दुनिया में आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं. खुद को मजा भी आना चाहिए, सिर्फ जॉय भी होना चाहिए और पैसे भी होने चाहिए. ये हमारा बेटा देव where are you? देव है यहाँ पे. और ये हमारी मॉम है, मदर है, जो अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ बिफोर आई फिनिश कि क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए. Why money and why time freedom. मनी एंड टाइम फ्रीडम का मतलब ये है, हेलो सब हेलो करके. मनी एंड टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि आपके पास दोनों होना चाहिए. क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम तीन जनरेशंस, मदर, सन एंड ग्रैंडसन, तीनों जनरेशंस 3 महीने के लिए थाईलैंड और इंडिया आए हैं so we can have fun together. नेक्स्ट, ये थाईलैंड में है मम्मी के साथ. नेक्स्ट, ये सुबह सुबह जो मैं थाईलैंड में वॉक करने जाता था, मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि I want to inspire you. I want to inspire you कि जो आप लोग कर नहीं सके हैं ना अभी तक, वो आप करें. ऐसा काम करें कि आपको ही डर लगे कि ये कैसे हो गया. नेक्स्ट, ये दिस इज रियल बाय द वे. इसमें मैं लग रहा हूँ कि मेरे को कोई डर नहीं लग रहा है, पर जब उसने मुंह हिला के इधर देखा ऐसे, तो मैंने बोला जल्दी से फोटो खींचो भाई. ये मेरे सुबह उठ के मैंने जीनियस शेयर के बारे में बात की थी. मैं आपको एक बार कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ आपको वो मैं करता हूँ. दिस इज इम्पोर्टेंट. यस. नेक्स्ट, ये इंडियन की ट्रेन है जो कि अमेरिका लोगों को बहुत मजा आता है कि दरवाजा खुल के कैसे खड़ा हो सकता है एक इंसान ट्रेन में. इनफैक्ट क्या हुआ था, जब मैंने जब ये फोटो शेयर की थी अमेरिका कनाडा में, तो लोगों ने बोला वाह ये तो बहुत मजा आ रहा होगा तुम्हें. मैंने कहा
करोड़ों लोगों को देखो वो भी करते हैं ऐसा। तो एक फैन है कनाडा से, उसने ये फोटो देखी और उसने अपने हाथ से ये बनाया। नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट। सो आपके पास अगर पेपर है या जो बुक है उसमें इवन इफ यू रोट इट बिफोर, प्लीज मेरे से एक काम कीजिए, अभी कोई भी कहीं भी बैठे आप मेरे को ये काम कीजिए कि ये बताइए, ये लिखिए कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 1 to 5 years कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं? What do you want to be worth? क्या चाहते हैं आप? लोगों का एक्साइटमेंट हो गया थोड़ा बहुत, मैं देख रहा हूँ सब हिल रहे हैं, सब दिख रहे हैं। So आप अपनी किताब में लिखिए, पहले लिखिए और डॉलर्स में लिखिए, रुपीस में लिखिए, पाउंड्स में लिखिए, किसी में भी लिखिए, पर आप लिखिए कितना आप कमाना चाहते हैं आप। So ये समरी है जो मैंने आपको बोला था कि कैसे ये क्या है। नॉर्मली ये सब चीजें चाहिए होती है एक इंसान को या एक कंपनी को जो करना है। मैंने जो आपको सिखाया है उसमें आपको ये सब तब की जरूरत नहीं है, अगर मैं जो कह रहा हूँ आप करेंगे तो। सो एंड पावर पॉइंट फिनिश। अब मेरे पास 4 मिनट हैं और इस 4 मिनट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अमेरिका में रिसेशन हो गया है, कनाडा में रिसेशन हो गया है, जापान में रिसेशन हो गया है, यूके में रिसेशन हो गया है, चाइना में रियल एस्टेट प्रॉब्लम हो गए हैं और कई जगह ऐसा हो गया है। पर दुनिया में एक ऐसी कंट्री है जो भी नेक्स्ट 10 साल में इतना पैसा कमाएंगे, इतना पैसा कमाएंगे कि आप we will make more multi-millionaires and billionaires in India. India. इंडिया की बात याद है माय फ्रेंड्स, इंडिया की बात। जय कितना प्यार है यहाँ पे, कितने लोग अच्छे ब्यूटीफुल लोग आए हो। मेरे लिए ब्लेसिंग है ये। खत्म करने से जाने से पहले, ये प्रेजेंटेशन जाने से पहले बाद में आऊंगा टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि मेरा मकसद है इंस्पायर करना आपको टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको कि दुनिया में आप कुछ भी करो, कुछ भी कहीं पे भी जाओ, आप उन लोगों को ना भूलो जिन्होंने आपकी मदद की है, जो आपके साथ रहे हमेशा। और आज
पहली बार हिंदी में जो हमारे साथ बैठी है सब में, वो हमारी मदर हैं। मम्मी जी खड़े हो जाइए आप। ये कनाडा से आई हैं और हमारी सबसे ज्यादा अनिल तुलसियानी ये भी यहाँ पे हैं। तो गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। मम्मी को डर लग रहा है थोड़ा, क्योंकि उनको मैं स्टेज पे लेके आ रहा हूँ पहली बार, और कनाडा में मम्मी आई हैं स्टेज पे। मैं वो करना चाह रहा हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं किया लोगों के सामने, और मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो, आप ये ना बोलिए कि मम्मी को फ़ोन जरूर करना है, उनकी इज्जत जरूर करनी है, और ये भूलना नहीं है कि मदद कौन होती है। आज दुनिया के सामने मैं कहता हूँ जो भी मैं हूँ, मैं मम्मी डैडी की वजह से ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना प्यार दिया है। इंडिया में दोबारा आया हूँ और लगता है कि इंडिया में बार बार आना पड़ेगा।